student, welcome to our YouTube channel ScoreMax. Hope you all are doing great. In this video, we will continue our discussion on admission of a partner. Let's start our video. So basically, in the last class, we discussed about the various adjustments which take place at the time of the admission of the partner. हमने पढ़ा था कि कुछ adjustments होती है जो हमें partners जब न्यू पार्टनर्स हम एडमिट करते हैं अपनी पार्टनरशिप फॉर्म में तो कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। वो एडजस्टमेंट क्या क्या थी? बेसिकली एडजस्टमेंट रिलेटेड टू प्रॉफिट शेयरिंग, एडजस्टमेंट रिलेटेड टू पार्टनर्स कैपिटल, एडजस्टमेंट रिलेटेड टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व, adjustment related to revaluation of assets and reassessment of liability, and the last is the assessment of adjustment of goodwill. ठीक है, तो इनमें से हमने ये 3 एडजस्टमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं। तो in today's video we will discuss about the adjustment for revaluation of asset and reassessment of liability. Let's start our discussion. Under revaluation of assets or reassessment of liability, we will see that when a person joins the partnership as a new partner, it is desirable that any change in the value of assets and liability has to be considered at the time of admission. जब भी कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट होता है तो हम सोचते हैं कि जो भी चेंज हुआ है हमारे एसेट और लाइबिलिटी में उसको हम कंसीडर कर लें। ठीक है ना, तो बेसिकली ऐसा क्यों कंसीडर करना है हमें, तो उसके बारे में पढ़ते हैं हम। इट इज डन सो दैट द न्यू पार्टनर इज नॉट पुट टू एनी एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ताकि जो नया पार्टनर है वो किसी एडवांटेज या डिसएडवांटेज में ना हो। अब वो एडवांटेज या डिसएडवांटेज में क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द एप्रिसिएशन और रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट और लाइबिलिटी। अगर समझो एग्जांपल लेते हैं हम एसेट, ठीक है, कोई एसेट हमने खरीदा था 10,000 का, उसकी वैल्यू आज 20,000 हो गई। ठीक है, क्लियर? तो बेसिकली एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है। अब एसेट 10,000 का है लेकिन एक्चुअल वैल्यू उसकी 20,000 की है। कल को हम इसको बाद में रिवैल्यू करेंगे तो इसका जो 10,000 की वैल्यू इंक्रीज हुई है उसका बेनिफिट जो नया पार्टनर है उसको भी मिलेगा। लेकिन ये इंक्रीज किसके टाइम पीरियड में हुई है? ओल्ड पार्टनर के टाइम पीरियड में हुई है। ठीक है ना, तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो बेनिफिट है वो खाली ओल्ड पार्टनर को देना। दैट इज व्हाई वी विल डूइंग द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। सेम लाइबिलिटी के केस में हो सकता है, कोई लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है तो जो भी एडवांटेज या डिसएडवांटेज होगा उस लाइबिलिटी के डिक्रीज या इंक्रीज होने से, वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज किससे रिलेटेड है? ओल्ड पार्टनर से रिलेटेड है। तो वो ओल्ड पार्टनर को ही मिलना चाहिए, ना कि न्यू पार्टनर। That is why we are doing the revaluation of assets and reassessment of liabilities. ठीक है, तो moving ahead, that the value of the assets and liability would be adjusted through an account. अब ये कैसे करेंगे हम रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट? ये हम करेंगे कि एक अकाउंट के थ्रू, और उस अकाउंट का नाम क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और उसको हम जनरली रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, the profit or loss calculated in the revaluation account is to be transferred to the old partners account. अभी हमने बात करी जो भी रिवैल्यूएशन हो रहा है एसेट्स का या रीअसेसमेंट हो रहा है लाइबिलिटी का, वो किसके पास जाएगा? बेसिकली ओल्ड पार्टनर्स के पास जाएगा। तो हमें जो भी प्रॉफिट और लॉस हुआ है रिवैल्यूएशन के टाइम पे वो हम ट्रांसफर करते हैं ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट में, और वो किस रेशियो में हम शेयर करेंगे ओल्ड पार्टनर? इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो that's the concept of the revaluation of assets and reassessment of liability. Now we will talk about the revaluation account. So this is the debit side of the revaluation account and this is the credit side of the. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का सबसे इजी तरीका आपको मैं बता देता हूँ। अगर कोई भी अनफेवरेबल चीज हो रही है हमारे साथ, अनफेवरेबल, तो उसको हम मेंशन करते हैं डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन, और कोई भी फेवरेबल चीज हो रही है तो उसको हम क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे। तो अब हम इसको ऐसे ही समझते हैं। अब समझो एसेट्स की वैल्यू है, अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है तो वो हमारे लिए फेवरेबल चीज है, अनफेवरेबल चीज है? ये फेवरेबल चीज है, तो हमने क्या करा? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट हमने कहाँ मेंशन करा? क्रेडिट साइड मेंशन करा। ऐसे ही अगर एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं तो वो हमारे लिए अनफेवरेबल चीज है, अनफेवरेबल चीज है, इसीलिए हमने उसको कहाँ मेंशन करा है? ऑन द डेबिट साइड ऑफ द
रिवैल्यूएशन अकाउंट। सेम विद द केस ऑफ लाइबिलिटीज, ठीक है। तो लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज हो रही है माने अनफेवरेबल चीज है, अनफेवरेबल चीज है, दैट इज व्हाई वी आर मेंशनिंग इट इज एट द डेबिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। एनी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी विल बी मेंशन्ड एट द डेबिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन। और डिक्रीज हो रही है माने अच्छी चीज है हमारे लिए, तो इसीलिए हम उसको क्रेडिट साइड में शो करेंगे, ठीक है। अब अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी और अनरिकॉर्डेड एसेट्स की बात कर लेते हैं। एसेट्स अनरिकॉर्डेड है और अब बैलेंस शीट में आएंगे माने एसेट्स इंक्रीज होंगे। तो अभी हमने बात कर चुके हैं, अगर इंक्रीज इन वैल्यू हो रही है या एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, वो दोनों चीजें कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड में आएगी, ठीक है। ऐसे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो वो हमारे लिए अनफेवरेबल चीज है, तो वो क्या होगा हमारे लिए, हम उसको डेबिट साइड में मेंशन करेंगे, ठीक है। तो ये मेन हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करते हैं। देन वी विल टोटल द रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड सी विच साइड इज ग्रेटर एंड विच इज नॉट, ठीक है। तो अगर हमारी क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड होती है तो वो हमारा क्या बन जाएगा, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन बन जाएगा। और if the debit side is greater than credit side then it will become our loss on revaluation, ठीक है। अब ये प्रॉफिट और लॉस कहाँ जाएंगे, इट विल बी ट्रांसफर्ड टू द ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट। लॉस विल ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड टू द ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट। और किस रेशियो में जाएगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड, ठीक है ना। जो पुराने पार्टनर्स की पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी उसमें वो प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन द ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। आई होप आपको ये रिवैल्यूएशन अकाउंट समझ आया हो अच्छे से। अब हम डिस्कस करेंगे सम अकाउंटिंग एंट्रीज, ठीक है ना। अब यही रिवैल्यूएशन अकाउंट्स बनाना सीख लिया हमने, अब हम अकाउंटिंग एंट्रीज पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर इंक्रीज हो रहा है इन द वैल्यू ऑफ एसेट, तो एसेट इंक्रीज हो रहा है तो एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा एंड we will mention it into the revaluation account, that is why the revaluation account will be credited. If the value of the asset is decreased then revaluation account will be debited and asset account will be credited, ठीक है। ऐसे ही अगर डिक्रीज हो रही है हमारी लाइबिलिटी, ठीक है, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है देन लाइबिलिटी अकाउंट विल बी डेबिटेड and revaluation account will be credited. The entry will be liability account debit to revaluation account. If there is increase in the value of liability then revaluation account will be debited and liability account will be credited and the entry will be revaluation account debit to the liability account, ठीक है। Now moving ahead, some more accounting entries. Accounting entries for unrecorded asset. अनरिकॉर्डेड एसेट में क्या हो जाएगा, एसेट अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ऐसी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अगर हमारी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और लाइबिलिटी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट, ठीक है। फिर ये 6 मेन ट्रांजेक्शन्स हो गए, उसके बाद क्या करेंगे आप, प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस जब हम निकालेंगे तो लॉस किस केस में होता है, जब हमारी डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, और प्रॉफिट कब होगा, जब हमारी क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, ठीक है। अब जो भी प्रॉफिट और लॉस आता है अभी अभी हमने डिस्कस करा, वो हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो किस रेशियो में ट्रांसफर कर दे, अभी अभी पढ़ा हमने, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, क्लियर। अब ये पार्टनर्स अकाउंट, कौन से पार्टनर, जो आया नया उसका भी और पुराने वालों का भी नहीं, ओनली ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट। ये कौन सा पार्टनर्स अकाउंट है, ओनली ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट, ठीक है, क्लियर है। तो ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग में ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। तो लॉस के लिए एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, पार्टनर्स अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट and in case of profit the revaluation account will be debited and old partners account will be credited, ठीक है। होप आपको समझ आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक द वीडियो, if you have any suggestion do comment, if you want to share this video with your friend do share, please subscribe our channel. Thank you for watching the video. Happy learning.